हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के यहाँ पे लेक्चर नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें आज की जो हमारी थीम है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और दूसरा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेडरलिज्म को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्टिकल फेडरलिज्म में आपका जो है सेंटर स्टेट रिलेशन है और हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे आपके जो है स्टेट स्टेट रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आज की हमारी थीम है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थीम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो है यहाँ पे जो है कुछ एक चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप देखोगे हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर्स दिए हुए हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी का दूसरा केस यहाँ पे फेडरलिज्म के साथ यहाँ पे रिलेटेड है। जैसे आपकी जो है 7 शेड्यूल हो गया है ना, तो ये यहाँ पे जो है आपकी जो है फेडरलिज्म को रिलेट करता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये यहाँ पे आपका जो है फेडरलिज्म को यहाँ पे ये रिलेट करता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो है आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी है, इनमें अगर हमारे को जो चेंजेस लाने हैं उसमें यहाँ पे हम जो है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप देखोगे आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू यहाँ पे हम चेंज ला सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे जो है इसके यहाँ पे एप्लीकेशन है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक पार्ट ऐसे भी जिसको आप जो है बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो इसके पीछे यहाँ पे जो है एक स्टोरी है, स्टोरी के पीछे यहाँ पे जो है आर्टिकल 31 जो है आपकी राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपकी जो है ये जो है कमेंसमेंट करती है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, ठीक है, आपकी जो है यहाँ पे 1947 है। 1947 से पहले आप देखोगे यहाँ पे ब्रिटिश रूल है और इसके बाद यहाँ पे जो है इंडिया जो है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे आ जाती है। तो इस टाइम में यहाँ पे जब आप देखोगे, जब स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पे जो बंगाल का सेकंड गवर्नर जनरल होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। तो इसमें यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट समथिंग कुछ ऐसी जो है पॉलिसी ये लाता है। तो इसमें आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट के टाइम में ये बोलता है भी ये जो जमींदार है ना, चलो जमींदार से पहले अगर मैं लैंड के ऊपर आता हूँ, तो ये जो लैंड है ना, इसकी ये जो है यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन को यहाँ पे जो है इस लैंड को यहाँ पे लेना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लेना है, ठीक है, 10 साल का यहाँ पे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस पर्सन को यहाँ पे लेना, तो उसको यहाँ पे जो है इस बिडिंग में उतरना पड़ेगा और यहाँ पे जो है ये जो ब्रिटिशर्स इनको यहाँ पे राइटफुल अमाउंट में पैसा देना पड़ेगा और यहाँ पे जो है ये जो जमीन का मालिकाना अधिकार है वो उस जमींदार के पास आ जाएगा 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के लिए। तो उसके बाद आप देखोगे टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो है अदर यहाँ पे पॉलिसीज आती है और यहाँ पे ये बोलते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो या फिर ये जो परमानेंट सेटलमेंट होते हैं कॉलोनाइज के टाइम में, तो इसमें बोलते हैं यहाँ पे एक प्रोविजन ऐसा होता है, अगर आप हमारे को जो है टाइम टू टाइम जो है जो हमने जो है यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया, हमारे को अगर पैसा दे देते हो तो आप जो है ये जो लैंड आपने होल्ड की है आप जो है अपने बेटे को यहाँ पे दे सकते हो। हेरिडेटरीली यहाँ पे ये जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे जो है आप देखोगे मुगल्स होते हैं, मुगल से पहले जो है हिंदू रूलर्स होते हैं। तो सारे के टाइम में आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे जो है ये जो आपकी लैंड है ये किसी की यहाँ पे अंडर नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे जो है किंग के अंडर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखोगे ब्रिटिशर्स के टाइम में ऐसा होता है यहाँ पे ये जो लैंड होती है ना, ये जो है एक पर्सन के अंडर आ जाती है, उसको बोलते हैं जमींदार। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 1947 में आप पहुँच जाते हैं। तो 1947 में आपको जो है केस देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में एक राइट होता है, इसमें आर्टिकल 31, इसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये जो है ये डिस्प्यूट यहाँ पे जो है राइज करता है आपके यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है जी, तो आर्टिकल 31 के ऊपर आ जाओ यहाँ पे। तो आर्टिकल 31 आपका क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है, एक आपका फंडामेंटल राइट है। ये जो है आपकी जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक यहाँ पे चलता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है राइट टू प्रॉपर्टी इसको जो है डिलीट कर देते हैं और इसको जो है लीगल राइट यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको जो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेट है। आर्टिकल 19 भी वैसे रिलेट है, बट इसको जो है हमने डिस्कस किया, तो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। तो 13 में आप देखोगे यहाँ पे जो है 13 का एक बोलता है भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है यहाँ पे 1947 से पहले अगर कोई भी लॉ यहाँ पे लाया हुआ इंट्रोड्यूस किया, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 13 का 2 बोलता है भी अगर यहाँ पे आपका जो है आप 1950 के बाद अगर कोई फंडामेंटल यहाँ पे कोई लॉ बनाते हैं, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट करता है, तो उसको भी नल एंड वॉइड या स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। 13 के 3 आप देखोगे यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे लॉ क्या है, ठीक है, लॉ इन फोर्स क्या है वो बात करते हैं। और 13 का 4 बोलता है यहाँ पे जो है आपने जो जितने भी यहाँ पे जो है लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसको जो है 13 के 2 के द्वारा यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो उसको स्ट्रक डाउन कर देते हैं। तो 13 का 4 बोलता है यहाँ पे ऐसा करो, आप आर्टिकल 368 के थ्रू अगर आप यहाँ पे अमेंडमेंट करते हो तो यहाँ पे ये लॉ जो है यहाँ पे ये लॉ नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोलते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कानून के समान सारे बराबर है, ये यहाँ पे हमने रोल ऑफ लॉ से यहाँ पे उठाया हुआ था, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 31 राइट टू प्रॉपर्टी ये मैंने बोला हुआ था, और 32 यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है उसको एनफोर्स करने के लिए आप जो है जुडिशरी के पास जाते हो। तो ये यहाँ पे 4 लॉज आपको जो है यहाँ पे आप याद रखोगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आ जाओ यहाँ पे वापस स्टोरी के ऊपर। अब मैंने बोला भाई यहाँ पे जो है ये जो आपकी लैंड है ये आपकी जो है कंसोलिडेटेड एक पर्सन के पास है ना, एक पर्सन के पास जो है लैंड कंसोलिडेटेड, तो सरकार यहाँ पे जो है लॉज लाती है, लैंड रिफॉर्म्स लाती है, भी बोलती है भी ये जो लैंड एक पर्सन के पास है ना इसको यहाँ पे ऐसा करो भाई बाकियों के बीच में भी यहाँ पे डिवाइड करो। ठीक है, अब इसी में दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे सरकार लॉ लाती है, लॉ में यहाँ पे जो है जो पर्सन होते हैं ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे 1951 में यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला केस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है शंकरी प्रसाद केस है। तो इस केस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो है बिहार का एक जमींदार होता है, ये बोलता है यहाँ पे जो है आर्टिकल 31 में जो है राइट
टू प्रॉपर्टी मेरा जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, तो मेरा फंडामेंटल राइट की यहाँ पे वायलेशन होती है। तो ये पर्सन यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे आपके जो है आर्टिकल 31 और आर्टिकल 14 के थ्रू यहाँ पे बोलता है यहाँ पे जो है मेरे फंडामेंटल राइट की यहाँ पे वायलेशन हो रही है और मेरे को जो है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समान जो है एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पे जो है क्वेश्चन किया देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो जुडिशरी है, ये बोलती है देखो भाई जो ये जो पार्लियामेंट है ना, ये काम तो अच्छा कर रही है, ठीक है, ये सोशल जस्टिस को यहाँ पे प्रमोट कर रही है। तो ये जो पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं ना, जो जमींदार है, ये यहाँ पे जो है इनकी जमीन जो है यहाँ पे जो है इन्होंने कंसोलिडेट की हुई है, तो ये तो रिफॉर्म जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक जजमेंट आती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है यहाँ पे भाई आप जो है ना यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की यहाँ पे बात, सॉरी, जो पार्लियामेंट को यहाँ पे जो है पावर दी जाती है यहाँ पे, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जुडिशरी बोलती है भी हाँ आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे आप जो है बोलते हैं भाई जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे यहाँ पे ये लॉ के अंडर नहीं आएगी। तो आर्टिकल 13 का 4 जो बोलता है ना, ये वही बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो जिसका रिजल्ट यह ऐसा होता है भी पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर आ जाती है और पार्लियामेंट यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चे वगैरह हैं, ठीक है, छुट्टी है आज, तो ये छोटा मोटा यहाँ पे खेल रहे होने, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब पार्लियामेंट जो है पास उसके पास पावर आती है, तो पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 31 को यहाँ पे अमेंड कर देती है और 31 में यहाँ पे जो है ये 2 सब क्लॉजेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, 31 है और 31 भी। 31 का ऐसा है कोई भी लॉ जो यहाँ पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे ये जो है इसमें जो है यहाँ पे इसकी वायलेशन करता है, तो यहाँ पे जो है ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा। 31 का ये बोलता है भी राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। और दूसरा बोलता है भी 31 का भी बोलता है यहाँ पे जो है 9 शेड्यूल यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये 9 शेड्यूल वही शेड्यूल है सर, ये जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता है। आप जो मर्जी यहाँ पे जो है लॉ डाल दो और इसको जो है 9 शेड्यूल में जो है उस लॉ को यहाँ पे डाल देते हो, तो यहाँ पे आपका जो है ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस की यहाँ पे आपको जो है आउटकम मिलती है। तो इसमें यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे जो है अमेंड कर सकती है, ठीक है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरा है सज्जन सिंह केस राजस्थान का, यहाँ पे ये जो है आपका जो है देखने को मिलता है जमींदार, इसके टाइम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये पर्सन होता है यहाँ पे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे होती है। तो इसमें यहाँ पे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे इतनी सी बात होती है, यहाँ पे ये जो लैंड रिफॉर्म होते हैं, लैंड रिफॉर्म होते हैं, इसको जो है यहाँ पे जो है इम्यूनिटी मिल जाती है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से। तो ये यहाँ पे आपके जो है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलती है। एक दो बातें और भी इसमें दी हुई है, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है भी जुडिशरी फिर से बोलती है भी यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे अमेंड कर सकती है। तो इतनी सी बात है। बट एक जज यहाँ पे है, जज का नाम मेरे को याद नहीं है उस पर्सन का, ठीक है, बट ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे हो रहा है। आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे जो है बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज कर रहे हो, तो इसकी जो है थोड़ी सी बेसिक फ्रेमवर्क हो, इसको आप जो है चेंज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात यहाँ पे आती है। तो यही बाद में आपकी जो है जो बेसिक फ्रेमवर्क की बात है, तो ये बाद में आपकी जो है 1973 में यहाँ पे केशवनाथ भारती केस में यहाँ पे ये जो है डॉक्ट्रिन बन जाती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ से निकलती है, तो इसको आप जो है इग्नोर कर सकते हो। आप इतनी सी बात याद रखना, सज्जन सिंह केस में यहाँ पे आपकी जो है पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे ये अमेंड कर सकते हैं। 67 में गोलकनाथ केस आता है, स्टेट ऑफ पंजाब के अगेंस्ट में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गोलकनाथ फैमिली के पास 500 एकड़ समथिंग जो है जमीन होती है, जिसमें यहाँ पे ये लैंड रिफॉर्म का केस चला होता है। तो ये बोलते हैं भी यहाँ पे आप जो है 30 या 33-40 एकड़ जो है आपके पास, आप जो है इस लैंड को होल्ड करो, बाकी जो है यहाँ पे 460 जो है यहाँ पे जो एकड़ जो लैंड है यहाँ पे जो दूसरे जो टेनेंट्स हैं इनको आप जो है यहाँ पे जो है जो आपके पास काम करते हैं इनको जो है दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस होता है। तो इसमें फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है भी क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लाइक आर्टिकल 31, ठीक है। तो इसमें जुडिशरी में यहाँ पे 11 जजेस की बेंच बैठती है। तो इसमें यहाँ पे जो है 6 इसके जो है यहाँ पे फेवर में होते हैं, 5 अगेंस्ट में होते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये बोलते हैं भी आप जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 31 के तहत। तो ये आपके जो है गोलकनाथ केस है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 में शंकरी प्रसाद में हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है, सज्जन सिंह के पास बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के पास पावर है, यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। बट गोलकनाथ केस में ये खुद यहाँ पे रिवर्सल ले लेती है और इसमें ये बोलती है भी आप जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसमें इतनी सी बात बोलते हैं यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को क्रिएट किया, ना कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जुडिशरी यहाँ पे जो है पावरफुल यहाँ पे दिखाती है, ठीक है। तो जुडिशरी यहाँ पे जो है पावरफुल हो जाती है। तो 2-1 से यहाँ पे स्कोर चलता है। तो यहाँ पे जो है क्रिकेट की सीरीज समझ लो, तो यहाँ पे 2 पार्लियामेंट में है और 1 यहाँ पे आपकी जुडिशरी में है, ठीक है जी। तो थोड़ी सी हंसी भी आती है कभी कभी। अब आ जाओ 1971 में यहाँ पे जो है अब इंदिरा गांधी होती है। इस टाइम में इंदिरा गांधी इस चीज़ को ईगो में ले लेती है। यहाँ पे गोलकनाथ केस को यहाँ पे ये पसंद नहीं करती, तो इसमें यहाँ पे 24, 25 और 29 से यहाँ पे जो है ये अमेंडमेंट ला लेती है। 24 में बोलती है यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो उसको जो है कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सॉरी, अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे ये जो है मैंडेटरी हो गया कि उसको जो है असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे आपको देखना है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। और दूसरी बात यहाँ पे जो है ये बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है यहाँ पे जो है भाई हम इसको जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जो है जब जुडिशियल रिव्यू होता है ना, इस प्रोविजन को यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर देती है यहाँ पे जुडिशरी, ठीक है, ये याद रखना। 25 में यहाँ पे जो है ये बोलता है आर्टिकल 31 में यहाँ पे जो है 2 वर्ड्स है, एक कंपनसेशन है, दूसरा अमाउंट है। तो यहाँ पे ये जो कंपनसेशन जो यहाँ पे वर्ड है,
इसको यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं अमाउंट के साथ। तो यहाँ पे कंपनसेशन का मतलब ऐसा है, आपको जो है राइटफुल अमाउंट में यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी बोलती है भी अब जो है मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगी किसी की, अब मैं डिसाइड करूंगी किसको कितना पैसा देना है। तो यहाँ पे ये जो है आर्टिकल 31 में यहाँ पे ये चेंज लाती है 25 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ये प्रोविजन लाती है आर्टिकल 31 का सी, आपका जो है ये जो डीपीएसपी में 39 का बी और सी क्लाउज याद है, अभी तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो इसमें यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है और दूसरा यहाँ पे जो है ये जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइटफुली होनी चाहिए, 32 का बी और सी बोलता है। तो इसमें यहाँ पे ये बोलती है भी अगर मैं यहाँ पे जो है डीपीएसपी, अगर मेरे जो सोशल गोल है, सोशल जस्टिस के ऊपर मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ, तो यहाँ पे जो है ये जुडिशरी के बियॉन्ड चला जाएगा। जुडिशरी इसको जो है यहाँ पे जो है चेंज नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर बोलती है भी इसको हम जो है खुद देखेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना कि पार्लियामेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये जुडिशरी फिर से इसको स्ट्रक डाउन कर देती है, ठीक है। 33 बोलती है भी यहाँ पे ये जुडिशियल रिव्यू कर देती है, यहाँ पे जो भी लॉ यहाँ पे सोशल जस्टिस के ऊपर है, यहाँ पे इसको जो है जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलता है सर हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 29 में यहाँ पे जो है जो लैंड लॉज हैं जो वो सारे के सारे यहाँ पे 9 शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा है यहाँ पे इससे पहले जो है जो लैंड रिफॉर्म में जो लॉज है, ठीक है, 5 या 2 1 2 4 जितने भी लॉज है उसमें डाले हुए। अब ये यहाँ पे बोलती है भी जितने भी लॉज है ना सारे के सारे डाल दो इसमें यहाँ पे 9 शेड्यूल में। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है इसमें, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे इसका रिजल्ट ऐसा होता है, यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी की जितनी भी यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट्स है इसको ये नल एंड वॉइड कर दी जाती है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट वाला सिनेरियो ये यहाँ पे आपको जो है आज की डेट में भी एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है इन्होंने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हुआ था। अब आ जाओ यहाँ पे 1973, तो यहाँ पे स्कोर हो जाता है यहाँ पे 2-2, ठीक है, जुडिशरी भी 2 और पार्लियामेंट भी 2। अब यहाँ पे केशवनंद भारती केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है 13 जजेस की बेंच बेस्ट है, इसमें यहाँ पे एक रिमार्केबल जजमेंट होती है। तो क्वेश्चन ये आता है भी यहाँ पे जो है आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ सॉरी बोलते हैं पार्लियामेंट जो है यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, नो डाउट आप करो, बट यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हम ला देते हैं। तो इसमें जो है आप जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना इसको यहाँ पे आप चेंज डिस्ट्रॉय या डिलीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप जो है इसको ड्रॉ समझो, ठीक है, 2-2 का स्कोर है यहाँ पे 5 की सीरीज में यहाँ पे एक ड्रॉ मान लो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जुडिशरी बोलता है एक तरीके से जुडिशरी आप जो है यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। बैलेंस का सेंस ऐसा है यहाँ पे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या है, गाइडिंग लाइट्स है यहाँ पे जो है लॉ मेकर्स के लिए। लॉ मेकर्स अगर कोई भी लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट करते तो डीपीएसपी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे आर्टिकल 39 का बी एंड सी प्रोविजन आपको देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे ये जो है सोशलिज्म को यहाँ पे प्रमोट कर रही होती है इंदिरा गांधी। तो इसलिए यहाँ पे बोलती है भी आप जो है एक तरफ जो है ज़्यादा फोकस मत डालो, आप जो है डीपीएसपी के थ्रू यहाँ पे जो है जो जितने भी लॉज ला रहे हो आप उसको ज़्यादा फोकस मत डालो, आपको फंडामेंटल राइट्स जो है उसको भी यहाँ पे जो है देखो। तो आपका जो है यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये मिनर्वा विल की जजमेंट है, आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो लोग पूछते हैं सर आपने बोला भी यहाँ पे आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, है ना, बट आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो है चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उन लोग पूछते हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे जो है जुडिशरी बोलती है हम आपको बताएंगे भी जुडिशरी जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, टाइम टू टाइम बताते जाएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसा होता है जैसे आप देखोगे कोई भी यहाँ पे लॉ वगैरह या फिर कुछ ऐसा प्रोविजन आता है तो इसमें यहाँ पे जो है अगर उसको मेंशन कर दे तो लोग जो है टाइम के साथ से उसमें जो है लूप होल्स यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जुडिशरी बोलती है भी हम खुद यहाँ पे टाइम टू टाइम बताएंगे ताकि ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट ना हो वापस, ठीक है। जैसे 9 शेड्यूल में यहाँ पे मैंने बोला होता 32 का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना, 32 के भी मैं बोला भी यहाँ पे जो है कोई भी आप जो है लॉ यहाँ पे इसको पुट करते हो तो यहाँ पे जो है ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर आएगा। तो स्टार्टिंग में तो ये जो लैंड रिफॉर्म के केसेस में आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे ठीक है एग्जैक्ट भी हाँ ठीक है भी यहाँ पे गवर्नमेंट इसको फॉलो करिए, बट बाद में जो है सरकार इसको जो है यहाँ पे ये जो 9 शेड्यूल है इसका यहाँ पे मिसयूज करना शुरू कर देती है। कोई भी लॉ लाती है उसको 9 शेड्यूल में डाल देती है और उसमें यहाँ पे जो है ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर यहाँ पे चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसमें यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी और सोल है, ठीक है जी। तो इसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो यही इसका रीजन है। अब इसमें देखो टाइम के थ्रू यहाँ पे जो है चेंजेस लाए हुए डिफरेंट यहाँ पे जो है आपको जो है टाइम के थ्रू यहाँ पे जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे इसमें जो है ऐड करते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है ये जो है टाइम के हिसाब से ऐड हुआ, तो इसमें यहाँ पे आपके जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेमोक्रेसी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई ऐसा नहीं बोले यहाँ पे जो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप यहाँ पे ला दे, ठीक है। बेसिकली बोलने के पीछे इसके पीछे एक स्टोरी होती है। यहाँ पे जो है जर्मनी से एक प्रोफेसर आया होता है, यहाँ पे आपके जो है वाराणसी में आया होता है या फिर काशी का क्या उज्जैन कुछ ऐसा होता है यार, यूपी में एक ऐसा है जहाँ पे जो है वो 24 घंटे यहाँ पे जो है कम से कम जो है जो डेथ होती है ना जो चिता वगैरह होती है वो कंटिन्यू चली रहती है, ठीक है। जो है भगवान शिव के साथ यहाँ वो रिलेटेड है, मेरे को नाम नहीं आ रहा, काशी होनी चाहिए, हाँ काशी है सॉरी। तो काशी में वो पर्सन स्पीच देता है, प्रोफेसर होता है वो, ठीक है। वो बोलता है भी ऐसा है ना जो यहाँ पे जो आपका जो हिटलर था जर्मनी में, तो वो भी यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी के थ्रू यहाँ पे जो है जर्मनी में वो पावर में आया होता है। और उसके साथ ही वो बोलता है भी यहाँ पे 1965 के आसपास की बात होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये स्पीच देता है भी इंडिया वालों को भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें बहुत सारे यहाँ पे जो है फ्लॉट है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है कल को ऐसा सिनेरियो ने हो जैसे इंडिया जैसे जर्मनी में हो वैसे इंडिया में हो, और कोई पर्सन यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 368 के थ्रू यहाँ पे जो है अमेंडमेंट करे और अपने आप को यहाँ पे जो है सुप्रीम कर दे, और यहाँ पे जो है ये जो आपने जितना भी यहाँ पे फ्रेमवर्क यहाँ पे सेट किया हुआ है कि सारा का सारा धरा का धरा रह जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो है जब बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आती है ना तो ये जो डॉक्ट्रिन है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इसको अप्रिशिएट किया
जाता है। अभी इंडिया में जो है कुछ ऐसी जजमेंट है, इससे पहले जो है इंडिया को बोलता है इंडिया ने जो है यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह से बोरो की है, दूसरी जगह से बोरो की हुई है। तो जब यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है तो सारी दुनिया इसको जो है यहाँ पे अपलोड करती है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर यहाँ पे इसका जो पार्ट है, सेकुलरिज्म हो गया, सेकुलरिज्म के बाद आपका फेडरलिज्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, आपकी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, सोवरेनिटी होगी, डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में, ठीक है। और भी 2-4 चीज़ें होगी यहाँ पे जो है इसमें जो है पार्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है जब इमरजेंसी का केस होता है इंदिरा गांधी के ऊपर है ना, तो यहाँ पे जो है 2-2 का यहाँ पे सिनेरियो चला होता है। एक यहाँ पे आप जो है केशवनंदी भारती केस को यहाँ पे ड्रॉ मान लो, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस बना के चली होती है। तो इसमें यहाँ पे जब इंदिरा गांधी के टाइम में यहाँ पे इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे इंदिरा नेहरू गांधी केस आता है वर्सेस राजनारायण 1975। तो बेसिकली जो 1971 का जो यहाँ पे इलेक्शन होता है तो इंदिरा गांधी ने जो है घपलेबाजी की होती है और इसमें जो है राजनारायण जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में यहाँ पे केस कर देता है। तो इसमें यहाँ पे जो है जब वर्डिक्ट आती है तो यहाँ पे जो ये जो इंदिरा गांधी है इसमें जो है जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज खासकर ये जो गाड़ियाँ वगैरह मिली होती है ना, ये इलेक्शन के लिए इसमें जो है कैंपेन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है राजनारायण बोलते हैं इंदिरा गांधी ने जो है ये जो यहाँ पे जो इलेक्शन लिया हुआ है या फिर इलेक्शन लड़ा हुआ है ये फेयरली नहीं है। तो अलग तो हाईकोर्ट जो है राजनारायण के केस में यहाँ पे जो है इसको फेवर में करता है और ये चीज़ जो है इंदिरा गांधी को यहाँ पे पसंद नहीं होती 1975 में। और इसमें जो है इंदिरा गांधी का 6 साल के लिए लाइसेंस यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे जो है अब फिर वही बात है, यहाँ पे 19 जो है 24, 25 और 29 जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की होती है तो ये इसने अपनी जो है ईगो में की होती है। तो यहाँ पे ये जो है जुडिशरी फिर से यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इंदिरा गांधी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको इमरजेंसी देखने को मिलती है। तो ये स्टोरी होती है, ठीक है। ये सारी स्टोरी ईगो के पीछे की होती है। अब वही बात है जो आपने मैं बोला हुआ था, जर्मनी में जो है जो हिटलर जो है पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं तो इंदिरा गांधी भी एक तरीके से यहाँ पे यही कोशिश करने की कोशिश करती है, ठीक है। कंसोलिडेशन के ऊपर चली होती है। तो जिसमें यहाँ पे जो है जब यहाँ पे बोलता है ये जो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इंदिरा गांधी जब लाती है, ठीक है, 75 के आसपास की बात है। तो इसमें यहाँ पे ये बोलती है भी ये पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए और इलेक्शन हो गए, जितने भी यहाँ पे जो है इनके जो इलेक्शन है ना ये जो है जुडिशियल रिव्यू से अबव है। तो बेसिकली इसके पीछे की स्टोरी ऐसी होती है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई होती है इंदिरा गांधी को, तो सुप्रीम कोर्ट जो इंदिरा गांधी होती है अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे जो बोलती है यहाँ पे जो है जो ये जो इलेक्शन है ना यहाँ पे जो हो रहे हैं ये जुडिशियल रिव्यू से अगेन बार है, ठीक है। अगर जुडिशियल रिव्यू जो है राजनारायण के केस में नहीं होता तो इंदिरा गांधी जो है यहाँ पे ये जो है वर्डिक्ट देखने को नहीं मिलती है। इसलिए 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो है ये बोलती है ये सारी जो है जितनी भी यहाँ पे जो है पोस्ट है इनके इलेक्शन जो है जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। तो बोलने का मतलब इतना सा है ये जो है इंदिरा गांधी खुद को बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। बाकी को तो ऐसे यहाँ पे ये इंक्लूड कर देती है। तो ये इतनी सी स्टोरी होती है जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलता है भी यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है जुडिशरी का पार्ट है। तो इसमें जो है हम डिसाइड करेंगे भी क्या यहाँ पे सही है क्या गलत है। तो इसको फिर से यहाँ पे जो है नल एंड वॉइड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे मिनर्वा मिल केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है इमरजेंसी के टाइम में 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको अमेंडमेंट देखने को मिलती है। तो जिसमें यहाँ पे जो है आप देखोगे भी यहाँ पे जो है सरकार जो है अपनी मर्जी से जो है यहाँ पे जो है जो लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है। जैसे एक मिसा एक्ट हो गया है ना, तो मिसा के तहत जो है यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे जो है जिस मर्जी को यहाँ पे जो इच्छा की उसको जेल में डाल देते थे। जैसे आपका जो है 1919 में जो है रॉलेट्स एक्ट हो गया है ना, जो ना क्या बोलते हैं ना दलील ना अपील ना वकील, कुछ ऐसा जो डायलॉग था। तो वैसे यहाँ पे जो है सिनेरियो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो लॉ है ये यहाँ पे जो है राइट्स से ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, सुप्रीम हो जाता है ना, इसका है। और दूसरा यहाँ पे जो है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात भी बोलते हैं भी ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना इसको यहाँ पे साइड करो भी, जो है जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट जो है जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आती है, ठीक है। तो यूके वाला सिनेरियो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। तो जब यहाँ पे इमरजेंसी खत्म होती है तो जुडिशरी फिर बोलती है भाई आजा मेरे पास, मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। तो जो आपने जो जितनी भी यहाँ पे बातें बोली हुई है ना ये सारी की सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे बोलता है भाई ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना जरा ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई हम चाह के भी इसमें जो है आपके जो जितनी भी यहाँ पे जो आप कांड कर रहे हो ना इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे को जो है बार बार वापस आना पड़ता है। तो और उसके साथ ही यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के ऊपर यहाँ पे बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिनर्वा बिल का केस है, क्योंकि ऐसा है भी सर जो लोगों का राइट है ना उसको भी तो आप देखो ना। अब लॉ बना रहे हो अच्छी बात है, आपने लॉ बनाया, बट जो है लोगों के यहाँ पे राइट्स जो है आप इसकी वायलेशन मत करो, ठीक है। तो ये सारी कहानी इंदिरा गांधी की ईगो के पीछे की होती है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं आप बोलोगे भी यहाँ पे ऐसा है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा ही हुआ था। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है वामन राव का केस होता है 1981 में। तो इसमें यहाँ पे ये जो केशवानंद भारती की जो जजमेंट होती है ना इसमें यहाँ पे बोलता है भी यहाँ पे जो है ये जो 9 शेड्यूल है इसके ऊपर यहाँ पे ये सारी स्टोरी चलती है। तो ये बोलता है भी यहाँ पे जुडिशरी बोलती है चलो आपने जो है यहाँ पे जो है 1973 के पहले जो यहाँ पे जो जितने भी लॉज लाए थे उसको आपने जो है यहाँ पे 9 शेड्यूल में डाला है, ठीक है। अभी हम इसको जो है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर यहाँ पे जो है इसको चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पीछे की कहानी ऐसी होती है ये जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं ना इससे पहले जो है कुछ एक लॉज ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे जो है अगर जो है ये
नई शेड्यूल में ना डाले, ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है वापस से जुडिशरी के पास पहुंच जाएंगे भी हमारे जो है राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलती है। बट ये बोलता है भी आगे को अगर आप जो है कोई भी यहाँ पे लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो और उस लॉ को आप जो है नई शेड्यूल में डाल देते हो तो इसको जो है हम यहाँ पे जो है जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है जी। हम डिसाइड करेंगे भी आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको जो है नई शेड्यूल की यहाँ पे जो है जरूरत नहीं है। अगर आपने जो है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की कोशिश की और आपका जो है इंटेंशन सही है तो हम जो है आपका यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 1994 में यहाँ पे आपको जो है केस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये जो है फेडरलिज्म के ऊपर होता है। तो आपका ये जो प्रेसिडेंट रूल होता है ना 356 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो सेंटर है ना ये यहाँ पे जो है मिसयूज कर रही होती है इस पावर का। ये जो है यहाँ पे जो है कोई भी स्टेट होती है, खासकर आंध्र प्रदेश या कर्नाटका कुछ ऐसी स्टेट होती है, उसमें यहाँ पे ये जो है 88 या 89 के टाइम में यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये बोलते हैं भाई यहाँ पे जो है आर्टिकल 365 के थ्रू यहाँ पे जो है सेंटर कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे देती है, अगर ये इन गाइडलाइंस को ना फॉलो करे तो यहाँ पे 356 यहाँ पे लग जाती है 356। तो इसके थ्रू यहाँ पे जो है एसआर बोमाई केस होता है, तो यहाँ पे ये जो है एसआर बोमाई है, मेरे ख्याल से ये जो है सीएम होते हैं उस स्टेट के, है ना। तो ये पहुंच जाते हैं यहाँ पे आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर वापस से यहाँ पे सेंटर को यहाँ पे फटकार लगाती है, ठीक है। ये बोलते हैं भाई यहाँ पे जो है फेडरलिज्म के ऊपर मैंने बोला भाई यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप जो है फेडरलिज्म को बार बार यहाँ पे जो है क्यों यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे बोला भी आप जो जितने भी यहाँ पे जो है जो ये जो प्रेसिडेंट रूल के लिए जो इमरजेंसी के ग्राउंड जितने भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हो सारा का सारा जुडिशियल रिव्यू होगा। हम देखेंगे भी आप जो है यहाँ पे जो है राइटफुली भी यहाँ पे जो जरूरी है उसको यहाँ पे जो है उस हिसाब से कर रहे हो, या अपनी मन मर्जी से यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे जो है आपका जो है मन करता है उसको यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, और जो स्टेट में यहाँ पे जो है जो आपको फॉलो नहीं कर रही, आपको जो पसंद नहीं है तो उसको जो है आप जो है साइडलाइन कर रहे हो, ठीक है। आज की डेट में आप देखोगे जैसे ममता बनर्जी हो गया, तो वो देखना वो सेंटर को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनती है ना। तो अगर जो है उस टाइम के हिसाब से अगर सिनेरियो चला होता तो यहाँ पे जो है ममता बनर्जी को यहाँ पे लात मार के साइड कर दिया होता, तो एसआर बोमाई केस से पहले की बात होती तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर वापस से यहाँ पे आईआर कोई केस आता है 2007 में, तो फिर ये 9 शेड्यूल के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो ये बोलता है भी 1973 के बाद में जितने भी यहाँ पे आपके जो है जो आपने जो है लॉज वगैरह लाए हुए हैं वो सारे जो है यहाँ पे अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर दिए जाते हैं तो उसको हम जो है यहाँ पे नल एंड वॉइड या स्ट्रक डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपके जो है 9 शेड्यूल के ऊपर यहाँ पे दो केसेस आ गए, आपका वामन राव आ गया और दूसरा यहाँ पे जो है आईआर कोइलो है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है एनजैक। एनजैक के ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया हुआ था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो एनजैक यहाँ पे कोशिश करता है भी यहाँ पे जो है 3-3 का केस कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे बोलता है भी 3 यहाँ पे सरकार के होंगे और 3 यहाँ पे जुडिशरी के होंगे, फिर इसमें जो है डिसाइड किया जाएगा कौन यहाँ पे जज है, ठीक है। बेसिकली है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी ये भी करप्ट ही है, बट यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू एनजैक को यहाँ पे ये स्ट्रक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो है फेडरलिज्म के ऊपर। अब फेडरलिज्म आपको जो है ये जो टर्म है आपको कहीं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। तो इंडिया का झुकाव जो है ये जो पावर है यहाँ पे सेंटर के यहाँ पे आपको जो है इसके थ्रू यहाँ पे सेंटर के प्रति आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा सेंटर में यहाँ पे। तो बेसिकली जो है इंडिया एक जो है एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्वाजी फेडरलिज्म को यहाँ पे फॉलो करती है, ठीक है। मतलब प्रॉपर फेडरलिज्म को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे जो है आधे फेडरलिज्म को यहाँ पे प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है यहाँ पे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे आप देखोगे तो इसी के थ्रू यहाँ पे जो है हम यहाँ पे यूनिटरी बाइस ज़्यादा है, ठीक है। हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो है फेडरलिज्म के फीचर बेसिक है, बट हमारे जो है यूनिटरी बाइस है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है फेडरलिज्म के आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा। तो लेक्चर 1 में जो मैं आपको जो है कंपेरिजन में बताया तो वही आप फिर से यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ पे जो है डुअल जो है गवर्नमेंट पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी, सेंटर ऑफ स्टेट देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको जो है डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है पावर्स आप देखोगे आपकी जो है जो आपकी जो है 7 शेड्यूल है, जिसमें यहाँ पे जो है लिस्ट बताई हुई है सेंटर की, स्टेट की और कॉन्करेंट लिस्ट है, 3 लिस्टें बताई हुई है। तो ये सारी यहाँ पे आपको जो है फेडरलिज्म का फीचर देखने को मिलेगा। तीसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए, तभी यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे क्लियर है, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है सेंटर और स्टेट जो है दोनों जो है यहाँ पे अपने आप को जो है जो जितने भी यहाँ पे रूल है उसको ये फॉलो करें, ठीक है जी। उसके साथ ये जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो यहाँ पे सेंटर या स्टेट उसको जो है अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बाइकैमरलिज्म आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लोकसभा आप जो है डायरेक्ट आप जो है इनको चूज करते हैं पीस को, और यहाँ पे राज्यसभा तो यहाँ पे आपके जो है स्टेट लेजिस्लेशन है, जैसे आपके जो है एमएलए है ना, एमएलए को जो है हम चूज करते हैं और यहाँ पे जो है जब लेजिस्लेशन में यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। जैसे शिमला की विधानसभा है, विधानसभा से यहाँ पे जो है 3 सीटें यहाँ पे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे राज्यसभा में ये जाते हैं। तो ये बाइकैमरलिज्म को यहाँ पे ये फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जो है फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब फेडरलिज्म और यूनिटरी फीचर आपको जो है मैंने पहले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके बताए होते हैं, आप जो है वापस जाके उसको जो है वापस से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे यूएसए और इंडिया में जो है हमेशा फेडरलिज्म की बात आती है तो हमेशा कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं भी यूएसए जो है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल यहाँ पे स्टेट्स हैं, बट इंडिया के पास ऐसा नहीं है। आप जो है जो यूनियन है जो इंडिस्ट्रक्टेबल है, पर जो है स्टेट्स जो है डिस्ट्रक्टेबल है। तो 2 और 3 के थ्रू हम जो है यहाँ पे तोड़ एंड मरोड़ सकते हैं आपके जो है
जो स्टेट्स है। अब आ जाओ फेडरलिज्म, आप जो है एनसीईआरटी में आप देखोगे क्लास 11th के आसपास यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी थ्योरीज, तो उसमें यहाँ पे वर्टिकल हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए ना, उस तरीके फेडरलिज्म वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बताए हुए हैं। तो वर्टिकल फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट के बीच में फॉलो किया जाता है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेट और स्टेट के बीच में यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है टेरिटोरियल और वाटर डिस्प्यूट जो है यहाँ पे इसमें जो है जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इनमें दो मेजर डिस्प्यूट हैं, आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263। 262 वाटर के रिलेटेड है, ठीक है, और 263 आपका जो है यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल है, जितने भी यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल एक हो गया यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट, यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे जो है आपके ये जो वर्टिकल यहाँ पे आपकी जो फेडरलिज्म है, इसमें यहाँ पे जो है 3 रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो 3 रिलेशन में यहाँ पे जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया, फाइनेंशियल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे 245 से लेकर 292-93 के तक के बीच में यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स हैं इनके बीच में यहाँ पे इसका जो है मेंशन है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे जो है फर्स्ट यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन या लेजिस्लेटिव फंक्शंस है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आपकी जो है यहाँ पे ये जो आपकी वर्टिकल है यहाँ पे फेडरलिज्म, इसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। अब फर्स्ट फंक्शन इसका जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन, आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो आपकी पार्लियामेंट है यहाँ पे जो है यहाँ से जो है पूरे इंडिया में कोई भी लॉ बनाती है तो पूरे इंडिया में यहाँ पे ये जो है फॉलो किया जाता है ना। और वही आप देखोगे कोई भी स्टेट की लेजिस्लेशन है, जैसे यहाँ पे ओडिशा होगी तो ओडिशा में जो है कोई लॉ बनाया जाएगा तो यहाँ पे जो सिर्फ ओडिशा के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यहाँ पे जो है एक्सटेंट आप देखोगे, जो यहाँ पे आपकी जो सेंटर की गवर्नमेंट है ये यहाँ से लेके आपकी जो है कोई फॉरेन में यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा हमारी जो पॉलिसीज हो उसको ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, है ना। बट यहाँ पे जो आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेशन है इनके पास जो है ऐसी लॉ मेकिंग यहाँ पे पावर नहीं है। ठीक है, ये अपने स्टेट तक यहाँ पे सीमित है, यहाँ पे ये देश से बाहर अपने टेरिटरी से बाहर यहाँ पे लॉ नहीं बना सकती है। अब एक्सेप्शंस देखो यहाँ पे जो है मैंने बोला भी यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के पास पावर है, यहाँ पे जो है पैन इंडिया में यहाँ पे ये लॉ बना सकती है। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे पार्लियामेंट भी यहाँ पे जो है लॉ नहीं बना सकती है। तो सबसे पहला है यहाँ पे आपका जो है शेड्यूल 5 और 6 हो गया। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे 5 के थ्रू यहाँ पे जो है 10 यहाँ पे ट्राइबल स्टेट्स हैं, जिसमें जो एक जो है हिमाचल है जहाँ से मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है सेंटर यहाँ पे जो है इसमें जो है जो भी यहाँ पे लॉ बनाता है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इसमें यहाँ पे जो है गवर्नर की परमिशन यहाँ पे जो है रिक्वायर होती है। शेड्यूल 6 में भी यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे गवर्नर और एडीसी जो है यहाँ पे जो कमेटी होती है उसमें यहाँ पे इसकी जो है अप्रूवल की यहाँ पे जरूरत होती है। और तीसरा आपकी ये जो यहाँ पे जो है ये जो टेरिटोरीज होगी, ठीक है, दादर नगर हवेली होगी, चंडीगढ़ होगी, है ना, पुडुचेरी होगी, लक्षद्वीप होगी, है ना, अंडमान एंड निकोबार होगी, तो यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये जो लॉ है यहाँ पे ये इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिला। 5th 6th शेड्यूल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो यूटीज है यहाँ पे प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर होती है उस लॉ को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए। आप देखो लेजिस्लेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे देखो 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा होता। वैसे ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ऐसा है, मतलब है तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बट आप देखोगे जो यहाँ पे जो है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें जो है यूनियन में 98 समथिंग सब्जेक्ट्स हैं, इसमें यहाँ पे 45 समथिंग है और यहाँ पे 58 कुछ ऐसे है। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ से पूछा हुआ था भाई यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो है स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो है एक सब्जेक्ट के ऊपर बताया होता है और पूछा होता है भाई क्या ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है या फिर सेंट्रल लिस्ट के आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो थोड़ा सा बकवास जैसा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2024 के यहाँ पे PYQ में पूछा हुआ था। तो लेजिस्लेशन में यहाँ पे जो है आप 7th शेड्यूल में यहाँ पे 3 लिस्टें आपको देखने को मिलती है, यूनियन, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन सीधी सी बात है सेंटर के अंदर आती है, जिसमें जो है जो जितने भी यहाँ पे जो लॉ मेकिंग है वो यहाँ पे सेंटर करेगी। स्टेट लिस्ट में ऐसा है यहाँ पे जो है जो जितनी भी यहाँ पे लिस्ट है उसके ऊपर यहाँ पे स्टेट लॉ करेगी। और तीसरी कॉन्करेंट है, तो इसमें जो है स्टेट और सेंटर दोनों यहाँ पे जो है लॉ मेकिंग कर सकते हैं। बट अब आप देखोगे यहाँ पे जो है अगर कई बार यहाँ पे जो है सेंटर ने उसके ऊपर यहाँ पे जो उस सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे जो है लॉ बनाया है और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेट भी उसके ऊपर यहाँ पे लॉ बना देती है। ठीक है, तो बोलो किसकी चलेगी यहाँ पे, तो इसमें चलेगी सिर्फ आपकी जो है सेंटर की। ठीक है, सेंटर यहाँ पे हमने बोला बताया यहाँ पे जो है यूनिटरी वेस को हम जो है ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्वासी फेडरलिज्म को हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जो है सेंटर फिर यहाँ पे अगर लॉ बनाता है, अगर स्टेट का भी लॉ होगा तो सेंटर का लॉ यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सारे यूनियंस के अंडर है, जितने भी यहाँ पे हो गया आपकी जो है जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, है ना, सारे सारे यहाँ पे उनके अंडर है। कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंटर जो है यहाँ पे जो है प्रिवेल करेगा, जिसके जो जितने भी यहाँ पे लॉज होंगे। अगर आपको जो है 7th शेड्यूल में कोई भी चेंज लाना है तो यहाँ पे आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी का जो सेकंड केस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसमें जो है स्टेट्स का अप्रूवल होगा, कम से कम 15 स्टेट्स की यहाँ पे आपको जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिलेगा 28 स्टेट्स में से। अब देखो कुछ एक प्रोविजन ऐसे है, यहाँ पे टोटल 5 प्रोविजन है जिसके थ्रू यहाँ पे जो है सेंटर जो है लॉ बना सकता है स्टेट के लेजिस्लेशन के ऊपर, है ना। तो ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 5 तरीके आपके जो है आर्टिकल 249 हो गए, ये आपके 250 आर्टिकल हो गया, यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गई, प्रेसिडेंट रूल हो गया, 352 हो गया, 356 हो गया। और यहाँ पे अगर स्टेट रिक्वेस्ट करते सेंटर को सर हमारे स्टेट का यहाँ पे जो है जो लॉ नहीं बन रहा है, आप कृपा करके यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और हमारे लिए यहाँ पे जो है लॉ बनाओ। ठीक है, तो ये केसेस हैं। तो आ जाओ यहाँ पे आर्टिकल 249 को, इसको मैंने यहाँ पे जो है जब आपकी जो है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसमें यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, 312 भी है और 249 भी है ना, तो उस टाइम ये दोनों मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर है, यहाँ पे आर्टिकल
49 के थ्रू यहाँ पे, ठीक है, खासकर जो है राज्यसभा। अब राज्यसभा के ऊपर यहाँ पे इसमें जो है स्पेशल पावर क्यों है राज्यसभा के पास है, क्योंकि आपके जो है हम जो लोग हैं ना यहाँ पे एमएलए को चूज करते हैं, एमएलए फिर यहाँ पे जो है राज्यसभा के मेंबर्स को जो है खुद यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे जो है इसमें जो है वोटिंग करते हैं और यहाँ पे इनको जो है राज्यसभा भेजते हैं। तो एक तरीके से हमारे ही नुमाइंदे हैं, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इनको राज्यसभा में भेजा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टेट ने यहाँ पे जो है इनको वापस से भेजा है, तो स्टेट के ऊपर यहाँ पे ये लॉ बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 249 का प्रोविजन यहाँ पे जो है राज्यसभा के लिए है ना। अगर राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे इस प्रोविजन को यहाँ पे जो है 249 के थ्रू यहाँ पे अप्रूव कर देती है, तो यहाँ पे जो है आपकी सेंटर यहाँ पे लॉ बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे पास होगा, बट यहाँ पे आपके जो कोई भी यहाँ पे जो है जब लॉ बनेंगे यहाँ पे, तो लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगेगी, ठीक है जी। इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखना, रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे टाइम लगेगा, बाकी यहाँ पे आराम से हो जाएगा सारा कुछ। तो इसकी ड्यूरेशन जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन की आपकी जो है कोई भी एक्स लॉ मान लो, इसकी जो है सिर्फ 1 साल होगी, और 1 साल के बाद यहाँ पे जो है इसकी एक्सपायरी 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो है टोटल 18 महीने आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है अभी यहाँ पे जो है आप जो है इतने जो है यहाँ पे बोलते हैं इमरजेंसी के टाइम में बोलते हैं यहाँ पे जो है 1 साल के या 6 महीने के लिए यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसको जो है आप वापस से फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वापस कर सकते हो, वापस कर सकते हो जब तक आपका मन है, ठीक। बट इस केस में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे फेडरलिज्म, हम यहाँ पे फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, सेंटर और स्टेट के यहाँ पे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर सेंट्रल स्टेट को यहाँ पे करने इसको जो है दबाने लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो है फेडरलिज्म का करेगा, फेडरलिज्म रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बट हमने बोला भी 5 प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे जो है सेंटर यहाँ पे स्टेट के ऊपर यहाँ पे लेजिस्लेशन के ऊपर यहाँ पे जो है लॉ बना सकता है, तो ये उनमें से आर्टिकल 249 एक है। अब आ जाओ नेशनल इमरजेंसी के ऊपर, यहाँ पे आर्टिकल 352। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ना, तो यहाँ पे आपकी जो है जो जितनी भी यहाँ पे जो स्टेट की यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, विधानसभा होती है, सारी की सारी यहाँ पे ये बंद हो जाती है, ठीक है, और गवर्नर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारी स्टेट्स में एप्लीकेबल है। तो जब सेंटर यहाँ पे पावर आती है, तो सेंटर यहाँ पे जो है सारे मैटर्स को यहाँ पे देखेगा। अब दूसरा है यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे 356 प्रेसिडेंट रूल होता है। स्पेशल स्टेट जैसे J&K में आप देखोगे हमेशा ही लगता रहता है, तो इसमें यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे जब यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो यहाँ पे स्टेट की लेजिस्लेशन बंद हो जाती है और गवर्नर यहाँ पे जो है एक्शन में आ जाता है और गवर्नर यहाँ पे करता धरता बन जाता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल में यहाँ पे जो है अब प्रेसिडेंट आप देखोगे, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट दे देता है। और प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 74 या 75 में आप देखोगे ये बोलते हैं अभी जो भी काम करता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से काम करता है। तो एक तरीके से यहाँ पे इसको जो है वापस से सेंटर इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सिनेरियो है ये ऐसा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो है यहाँ पे पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि सर हमारे से जो है हमारी लेजिस्लेशन के ऊपर यहाँ पे लॉ नहीं बनाया जाता है, हमारे बस के बाहर है, आप जो है हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और हमारे लिए यहाँ पे लॉ बनाओ, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है, तो जो है सेंटर फिर से यहाँ पे आ जाएगी, चलो ठीक है भैया छोटे भाई है हम तुम्हारी जो है सुन लेंगे। तो कंडीशन ऐसी है यहाँ पे मिनिमम कम से कम जो है 2 स्टेट्स यहाँ पे जो है उनकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये जो है ये कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अब लास्ट वन है यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 250 है ना। आर्टिकल 250 में यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी जो है मान लो अभी ब्राज़ील में जो है COP 30 या 29 कुछ ऐसी सबमिट होती है ना, तो उसमें यहाँ पे मान लो कोई कन्वेंशन होता है और वो जो है बाइंडिंग होती है, ठीक है, बाइंडिंग नेचर का होता है, तो उसको जो है सारे को यहाँ पे जो है जिनने साइन किया उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें यहाँ पे जो है मान लो क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे वापस आते हैं पार्लियामेंट में और उस बाइंडिंग एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे लॉ बनाता है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे ये लॉ बना भी सकता है और उसको ये इंप्लीमेंट भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे 5 प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हाउ सेंटर कंट्रोल्स, चलो ठीक है इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये जो सेंटर है ये स्टेट को कैसे कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे 2 तरीके से, एक प्रेसिडेंट के थ्रू, एक गवर्नर के थ्रू। तो गवर्नर यहाँ पे हमेशा बोलता है सेंटर का एजेंट है और प्रेसिडेंट आप देखोगे यहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही सारा काम करता है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, तो इस पावर के थ्रू यहाँ पे ये जो है जो बिल होते हैं ना इसको प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व कर देता है। तो ये आपको यहाँ पे देखोगे भी यहाँ पे ये जो है वापस से सेंटर को स्टेट को यहाँ पे ये कंट्रोल करता है, इसके थ्रू यहाँ पे परेशान करता है। और दूसरा यहाँ पे आपको जो है प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है किसी भी स्टेट को यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स करना होगा तो उसको यहाँ पे जो है प्रायर प्रेसिडेंट की यहाँ पे रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी कुछ लॉ को यहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही बात है, प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेगा तो उसमें यहाँ पे फिर यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू अगर यहाँ पे जो है स्टेट को जब यहाँ पे मनी बिल इंट्रोड्यूस करना होता है तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट की यहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तो इसके लिए यहाँ पे फिर ये कंट्रोल करते हैं पैसे के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है आर्टिकल 248 यहाँ पे रेजिडरी पावर के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो रेजिडरी पावर आप देखोगे यहाँ पे जो है शेड्यूल कंकरेंट हो गया, ठीक है, स्टेट हो गया और सेंट्रल लिस्ट हो गया। तो ये मान लो कोई यहाँ पे 3 लिस्ट है, 3 लिस्टों में यहाँ पे एक नया यहाँ आप देखोगे टाइम के हिसाब से 1947 में कितना जाता है यहाँ पे एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई यहाँ पे जो है नया सब्जेक्ट जो है इन लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इन लिस्ट में यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे बोलता है अभी आर्टिकल 248 के थ्रू ये जो रेजिडरी पावर है ना ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास जाएगी, भी उसके पास पावर है भी यहाँ पे ये लॉ बना सकता है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, जो एन्यूमरेट नहीं हुआ है कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में, तो ये सीधे सेंटर के पास से चला जाएगा। तो ये रेजिडरी पावर होगी आपकी। अब सेकंड आ जाओ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऐसा है भी यहाँ पे जो सेंटर है वो आपकी जो है यहाँ पे डायरेक्शन इशू कर सकता है यहाँ पे स्टेट के लिए, और ये मैंडेटरी होती है स्टेट के लिए उसको फॉलो करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। मान लो कोई एक IAS
सर है, ठीक है मैडम है, ये यहाँ पे बोलता है भाई ऐसा है ना, अभी यहाँ पे ये जो फाइल है ना, इसका काम जो है तुम यहाँ पे जो डीएसपी हो ना, तुम यहाँ पे इसको काम करोगे, ठीक है। तो ये इसको जो है यहाँ पे बोल सकता है। अब इसमें जो है यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, अगर इसको जो है स्टेट अगर जो है नहीं फॉलो करती है तो यहाँ पे आर्टिकल 365 यहाँ पे लग जाता है, जिसमें यहाँ पे ये बोलेगी भी यहाँ पे जो है 365 के थ्रू यहाँ पे जो है जो स्टेट है वो सेंटर की बातें यहाँ पे नहीं मान रहे, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रोल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे अब्यूसिव नेचर में है, ठीक है, भाईचारे के साथ करे तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए तो बात गलत हो जाती है। अब उसके साथ ही यहाँ पे क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है भी यहाँ पे जो है स्टेट भी यहाँ पे जो है अपनी जो है यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे इशू कर सकता है सेंटर के लिए भी, आप जो है मेरा काम कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो है जो आपकी जो डीएसपी है ये बोल सकते हैं भी आप जो है हमारे को जो है आईएएस सर या आईपीएस के लिए भी सर भी आप भी कर दो हमारा काम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको जो है म्यूचुअल डेलीगेशन बोल सकते हैं। तो इसमें जो है सेंटर के पास यहाँ पे जो है इच्छा है, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता है। तो ये जो है सेंटर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तीसरा जो है सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे फाइनेंशियली है, ये पैसे और टैक्स के बीच लेना देना होता है, ठीक है। टैक्स का मतलब ऐसा होता है पैसे का लेन देन होता है, तो इसमें यहाँ पे जो है इनका रिलेशन देखने को मिलता है। तो देखोगे यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे जो है सेंट्रल लेवी करता है, और यहाँ पे स्टेट जो है यहाँ पे जो है स्टेट जो है यहाँ पे जीएसटी में देखने को मिलता है, एक्साइज हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टैंप हो गया, है ना, लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट में यहाँ पे जो सेंटर जो है यहाँ पे आपको जो है ये सारे यहाँ पे सेंटर जीएसटी के आईजीएसटी जो जिसको इंटर जीएसटी बोलते हैं, यहाँ पे एक्साइज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनकम कॉर्पोरेट हो गया, और ये जो जितने भी यहाँ पे जो टैक्सेस है ये यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे डिवाइडेड है ना, इनमें यहाँ पे एक बाउंड्री डिफाइंड है। तो इसमें यहाँ पे कुछ एक आर्टिकल्स है जो यहाँ पे आपको जो है पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी जो है फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे फाइनेंशियल केस आता है, तो यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 269 यहाँ पे अगर जो है दो स्टेट के बीच में यहाँ पे लेन देन हो रहा है, या जैसे यहाँ पे हिमाचल से उत्तराखंड के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ना, तो जिसमें यहाँ पे जो जीएसटी लगती है वो लगती है यहाँ पे आईजीएसटी, है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, और इसको जो है बाद में फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट को। तो ये आपका जो है 269A आर्टिकल यहाँ पे बोलता है, और इसमें जो है जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है। 270 आर्टिकल बोलता है भी यहाँ पे जो है सेंटर के द्वारा जो है इनकम टैक्स जो है यहाँ पे लेवी किया जाता है, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है यहाँ पे जो लेवी किया जाता है तो उसको जो है वो स्टेट्स के अंदर जो है यहाँ पे बाद में जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये फेडरलिज्म को यहाँ पे दिखाता है। तो इसमें फाइनेंस कमीशन यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन करता है। 271 यहाँ पे सेस और सरचार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है उसको जो है यहाँ पे जो है आपका सेस बोलता है, तो सेंटर के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है। बट इसमें जो है यहाँ पे जो है स्टेट के ऊपर यहाँ पे ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको जो है ये शेयर करें। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 275 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ग्रांट एंड एड, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट, उत्तराखंड जैसे स्टेट ना, ये जो है सारे के सारे ग्रांट एंड एड में चले होते हैं ना, राम भरोसे है, इनके पास जो है अपनी कोई जीडीपी नहीं है। अगर टूरिज्म के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है, अगर टूरिज्म खत्म हो और एग्रीकल्चर खत्म हो गया तो ये स्टेट्स भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कांग्रेस बैठी हुई है और वहाँ पे बीजेपी भी बैठी हुई है, तो कम से कम यहाँ पे जो है 15% की जो है ग्रांट एंड एड में यहाँ पे कटौती हो गई है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे 2021 से 25 के बीच में यहाँ पे सिर्फ जो है कम से कम मिला के 6 या 8 एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किए हुए हैं, यूथ का पूरा यहाँ पे बेड़ा कर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, कांग्रेस वालों ने। तो ऐसा होता है यहाँ पे, तो सारे ये जो है ग्रांट एंड एड में यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। तो 275 के ऊपर यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है आपकी जो है फाइनेंशियल कमीशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन है। अब लोन बोरोइंग के ऊपर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे जो है आपके जो है वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, ऐसे जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ है यहाँ पे जो है क्या स्टेट भी ऐसे जो है ये जो इन बॉडीज़ है यहाँ पे जो है इनसे क्या ये लोन ले सकते हैं सेंटर के केस में। तो सेंटर तो देखो आउटसाइड और इनसाइड जो है यहाँ पे आरबीआई से भी लोन ले सकता है और बार वर्ल्ड बैंक से लेना होगा उससे भी ले सकता है ना। बट यहाँ पे जो स्टेट का केस है तो यहाँ पे ये जो है आउटसाइड से लोन नहीं ले सकता है, इसको जो है ये सिर्फ इनसाइड से आरबीआई वगैरह से ले सकता है, एसबीआई वगैरह से ले सकता है। इसको अगर जो है आउटसाइड का यहाँ पे जो है अगर लेना है यहाँ पे लोन तो जो है सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे इसको जो है फंडिंग मिलेगी। अब आ जाओ यहाँ पे इंटर स्टेट रिलेशन। अब जो है हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे आते हैं, आपके कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव और कन्फ्रंटेटिव। तो ये यहाँ पे जो है मेंस के टॉपिक है, उसमें जो है जो फेडरलिज्म आता है तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है इन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे। जैसे कन्फ्रंटेटिव है तो इसमें जो है ये जो डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, वाटर डिस्प्यूट हो गया, तो ये चीज़ें आपको जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आ जाओ आर्टिकल 262 यहाँ पे जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है ना, इसमें यहाँ पे जो है आर्टिकल 262 के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोलता है भी यहाँ पे जो है आपसे जो है स्टेटमेंट आ जाएगी, यहाँ पे जो है जो जुडिशरी के पास पावर है या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या प्रेसिडेंट के पास पावर है ऐसा बोल देगा। बट आप याद रखना भी यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये जो है जो जितने भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो गए उसको यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे रिजॉल्व करता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दो लॉ यहाँ पे इन्होंने लाया हुआ, एक रिवर बोर्ड एक्ट 1956 लाया और दूसरा यहाँ पे जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट लाया हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे याद रखोगे। आर्टिकल 262 से आप सिर्फ पार्लियामेंट के साथ यहाँ पे रिलेट करोगे। अब आ जाओ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में। अगर मान लो किसी भी दो स्टेट के बीच में यहाँ पे जो है जब वाटर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, जैसे कावेरी रिवर के पीछे यहाँ पे जो साउथ की स्टेट्स यहाँ पे आपस में लड़ती रहती है, तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यहाँ पे जो है एक आपकी जो है ट्रिब्यूनल फॉर्म करेगा। बट ये जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पे ये जो है एडहॉक नेचर की हो गई है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है दो तरीके की यहाँ पे आपकी जो ट्रिब्यूनल देखने को मिली है, एक स्टैंडिंग होती है, एक एडहॉक होती है। स्टैंडिंग आपकी जो है परमानेंट होती है, एडहॉक होती है जो इशू है उसको रिजॉल्व किया और उसके बाद फिर उसको जो है यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। तो ये यहाँ पे जो है एडहॉक नेचर की यहाँ पे आपको जो है ये ट्रिब्यूनल यहाँ पे सेट करते हैं। और इसमें यहाँ पे जो
है जो जजमेंट यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल देती है ये बाइंडिंग नेचर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉलो करनी पड़ती है, तो ये यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल जो है इसमें यहाँ पे जो ये जो जितने भी डिसीजन होते हैं इसको यहाँ पे पार्लियामेंट इसमें यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। तो यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। 263 आर्टिकल में यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर यहाँ पे बात करता है ना। 1990 के आसपास यहाँ पे काउंसिल बनी हुई थी, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई थी। तो आपसे अगर जो है इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे भाई यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी लॉ बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बोलोगे, ठीक है जी। तो ये बात आप जो है दिमाग में यहाँ पे जो है आप बिठा के रखना है ना, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इतनी सी बात यहाँ पे आप दिमाग में बिठा के बैठना, क्योंकि यहाँ पे जो है 263 आर्टिकल जो है ना इसमें जो है खुद मेंशन किया हुआ है, तब यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। 1990 में एस्टैब्लिश किया और पावर एस्टैब्लिश करने के लिए जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास है ना। और इसको जो चेयरमैन करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं खुद। और इसमें जो है मेंबर्स आपके जो जितनी भी स्टेट्स और यूटीज़ के जो गवर्नर या फिर यहाँ पे सीएम है ये इसके यहाँ पे मेंबर हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है सेंटर के द्वारा यहाँ पे जो है 6 मेंबर यहाँ पे जो है कैबिनेट से यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर यहाँ पे ये मेंबर्स है। और इसकी जो यहाँ पे जो जितनी भी रिकमेंडेशन है एडवाइजरी नेचर की है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। करना है फॉलो तो करो, नहीं करनी है तो तुम्हारी मर्जी। और इसका स्टेटस जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया। और इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी भी है, ठीक है, जिस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है आपके होम मिनिस्टर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे आप बोलोगे प्रेसिडेंट आ गया, प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ गया, प्राइम मिनिस्टर के बाद अब जो है होम मिनिस्टर आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो है इंटरस्टेट काउंसिल को जो है जब क्रिएट करना होगा तो प्रेसिडेंट यहाँ पे करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। बट क्रिएट जब ये बॉडी हो जाएगी तो उसको जो है जब चेयरमैन बनने की बारी आएगी तो यहाँ पे जो है आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये उसमें जो आपके जो है होम मिनिस्टर यहाँ पे जो है ये चेयरमैन बनेंगे, है ना। तो इसमें जो है आपकी जो है यूनियन जो कैबिनेट के मेंबर्स है और सीएम ऑफ ऑल स्टेट जो है यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के। ये भी एडवाइजरी नेचर है, इसका फंक्शन ऐसा है ये मीटिंग और इशू जितने भी होते हैं सारी चीज़ों को ऐसे जैसे होता है ना भी मीटिंग होती है तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, और कोई भी यहाँ पे जो है जो डिटेल वगैरह इशू होता है तो उसमें जो है बोलते हैं भी यहाँ पे इस इशू को ऐसे एग्जामाइन करना है। तो ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है स्टैंडिंग कमेटी की यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 1956 में यहाँ पे जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो इसी में यहाँ पे आपकी जो है गवर्नमेंट कर देती है 5 यहाँ पे जो है जोनल काउंसिल होते हैं, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पे 5 जोन में यहाँ पे ये डिवाइड कर देते हैं। तो आपके नदर्न काउंसिल होगी, वेस्टर्न होगी, ईस्टर्न होगी, सदर्न होगी और सेंट्रल काउंसिल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ये जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको जो है एब्सेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है बाद में फिर यहाँ पे 1971 में वापस फिर आपको जो है यहाँ पे नदर्न ईस्टर्न यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो जोनल काउंसिल है ना इसका जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होंगे आपके, और मेंबर्स आपके जो है यहाँ पे सीएम ऑफ कंसर्न स्टेट, जो नॉर्दर्न जोन में जितने सीएम्स आएंगे और यूटीज आएंगे सारे के सारे मेंबर होंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो 2 मिनिस्टर्स होंगे, जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे नदर्न में यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। अब पंजाब में यहाँ पे जो पंजाब की लेजिस्लेशन है तो पंजाब की लेजिस्लेशन से यहाँ पे जो है 2 मेंबर यहाँ पे जो है गवर्नर के द्वारा यहाँ पे जो है नॉमिनेट किया जाएंगे। तो ये याद ध्यान रखना, यहाँ पे जो है गवर्नर के पास जो है पावर है और इसमें जो है कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। गवर्नर जो जिसको जो है फाइनली यहाँ पे डिसाइड कर दिया तो वो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई इसी को क्यों लिया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक मेंबर जो है यहाँ पे इसमें जो है सेंटर का यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कई बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल दोगे यहाँ बोल दोगे यहाँ कर दें, तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे एक मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। तो ये जोनल काउंसिल की कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर। यहाँ पे 8 स्टेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 1971 में इसमें बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल जो है काफ़ी ज़्यादा है आपकी जो है। जब आप जो है GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी देखते हो तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी वगैरह के केसेस देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो है काफ़ी अनस्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इनके लिए स्पेशली यहाँ पे काउंसिल बनाई हुई है, इनके डेवलपमेंट के लिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि यहाँ पे लॉ के थ्रू इसको जो है इंप्लीमेंट किया था, बनाया हुआ था। और इसको जो है डोनर के थ्रू यहाँ पे मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ पे जो है इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की यहाँ पे है और इसके चेयरमैन जो है आपके होम मिनिस्टर होंगे। तो बेसिकली जो जितने भी यहाँ पे आपकी जो है ये जो 5 के बाद ये जो छठी काउंसिल आ गई ना यहाँ पे, तो इनके सारे की जो चेयरमैन है आपकी जो है होम मिनिस्टर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब पूरी बात आएगी पूरी इंडिया के ऊपर बात आएगी तो यहाँ पे PM होंगे और यहाँ पे जब इसमें जो है इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पे आपके जो है होम मिनिस्टर होंगे। अब यहाँ पे जो है चेयरमैन के ऊपर बात करती है तो मेंबर्स के ऊपर आ जाओ। तो मेंबर्स में यहाँ पे आपको जो है 10 मेंबर देखने को मिलेंगे। 10 आपकी 8 जो स्टेट्स हो गए वो हो गए, एक आपके होम मिनिस्टर हो गए 9, और 10वां जो है आपका जो है यहाँ पे एक सेक्रेटरी होगा। तो यहीं पे ये जो पर्सन सेक्रेटरी है ये सारा करता धरता होगा, ठीक है। तो बाकी तो सारे ऐसे नमूने होते हैं, इनको कुछ नहीं आता है ना। तो जो PM वगैरह हो गया आपको जरा गपचड़ा की जरा आपको देखने को तो मिलेगा। सारे यहाँ पे जो है सारे के सारे यहाँ पे पढ़े लिखे आते ज़्यादा ऐसे होते हैं, यहाँ पे जो है बुत बन के बैठे होते हैं पार्लियामेंट में भी। तो अब यहाँ पे जो है आप अगर आपको करना होगा फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे जो है ये कमिटीज इनको फॉलो करना होगा, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनते नहीं है, ठीक है। मेंस के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे जो है इनको जो है फेडरलिज्म के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे जो है सरकारी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन की थी, पंची कमेटी ने ये की थी, राजा मनार ने ये की थी, अनंतपुर साहिब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी होगी, ARC होगी। तो ये जो है यहाँ पे जो है फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे इनका फोकस होता है, ठीक है। पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा तो आपकी इच्छा है, पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे,
इमरजेंसी को डिस्कस कर लेंगे। इमरजेंसी के बाद जो है जो जितनी भी अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स उनको देख लेंगे। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे। आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के आपके बाद फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, है ना, स्पीकर हो गए, स्पीकर के बाद फिर यहाँ पे चेयरमैन हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है पार्लियामेंट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसमें जो है लेक्चर बनेंगे। तो इसमें यहाँ पे जो है हम जो है सबसे पहले इमरजेंसी का सिनेरियो कर लेंगे, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो इसको जो है रिवाइज करो, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये जो फेडरलिज्म हो गया या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन वगैरह होगी, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।